तो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डू वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन मूविंग बस ब्रेक टू अ स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। कहने का मतलब है कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाते हैं। हम यहां खड़े हैं किसी बस में, ये बस है, ठीक है, ये बस है मान लो, और यहां पर आप खड़े हुए हैं, गाड़ी चल रही है। अगर ये क्या लगाएगा, पहले केस में क्या कर रहा है, ये ब्रेक लगाता है। अगर ब्रेक लगाएगा तो हम क्या होते हैं, आगे की डायरेक्शन में झुक जाते हैं। और यही बस अगर जा रही है मान लो और ये एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट का मतलब जानते हो, स्पीड को बढ़ाता है, तो क्या होता है, हम किस डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जब कोई गति अचानक रुकती है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, और जब वो एक्सेलरेट करती है तो पीछे की ओर चले जाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। क्यों, तो समझते हैं फटाफट होता क्या है। तो देखिए ये बस है, बस अपनी एक स्पीड से चल रही होगी, मान लो इसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बस चल रही है। तो बस अकेली नहीं चलती है, बस के साथ बस में जितनी भी एंटिटी मौजूद है, हवा, बैग, ईच एंड एवरी चीज 20 की स्पीड से ट्रेवल हो रहा है। क्योंकि अगर वो चीज ट्रेवल नहीं हो जाएगी वो तो पीछे छूट जाएगी ना। बैग भी तो पहुंचता है तुम्हारे साथ, तुम्हारे कपड़े भी तो जहां जाना वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपके साथ वो भी तो ट्रेवलिंग कर रहे हैं बस के साथ। तो हो क्या रहा है यहां पर बच्चों, कि इस बस के साथ ये बॉडी, जो ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये भी ट्रेवलिंग कर रहा है। तो देखिए हुआ क्या, ब्रेक लगाया, गाड़ी वाले ने ब्रेक लगाया। तो ब्रेक लगाने से जो स्पीड 20 की थी वो घट के क्या हो जाएगी, 10 की हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब उसका मोमेंटम घटा होगा या बढ़ा होगा या घटा होगा, घटा होगा। मोमेंटम का मतलब बच्चों mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी। तो जब स्पीड घटी तो हुआ क्या, ये पैर इसकी टचिंग में है, ध्यान से देखो, तो जो मोमेंटम है वो कैसे ट्रांसफर होगा, इस बस की कनेक्टिंग कहां हो रही है तुम्हारे शरीर से, पैर में। बस को कहां कनेक्ट किया गया है, आपके पैर से, आपकी सीट से। तो मोमेंटम सबसे पहले कहां पहुंचेगा, पैरों में। तो होगा क्या, चूंकि इसकी स्पीड कम हो रही है तो आपके पैरों का जो मोमेंटम है वो घट जाएगा, स्पीड घट जाएगी, और यहां से मोमेंटम कहां ट्रांसफर होगा, ऊपर की ओर। अब यहां पे मोमेंटम आ गया तो यहां पे तो आपका शरीर जो है वो 10 की स्पीड से ट्रेवलिंग करने लगा, लेकिन ऊपर वाले हिस्से पे अभी मोमेंटम नहीं पहुंचा है, तो ये तो 20 की स्पीड से मूव कर रहा है। समझ में आई बात की नहीं आई। तो क्या होगा, आपका जो शरीर है वो किधर मुड़ जाएगा, आगे की तरफ। पैर तो रुक गए, सर में थोड़ी ना मोमेंटम पहुंचा, तो पैर की स्पीड कम हो गई, सर की ज्यादा है, तो सर वाला हिस्सा कहां चला जाएगा, आगे की ओर चली जाएगा, और इस तरीके से हम आगे की ओर झुक जाते हैं। देखो क्या लिखा है, एवरीबॉडी ट्राइज टू मेंटेन स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी जिस पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो उसको बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। इसी को हम इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो बॉडी हमारी 20 की स्पीड में थी, गाड़ी वाले ने ब्रेक लगा दिए, तो ब्रेक लगाने से क्या हुआ, गाड़ी के साथ हमारे पैर टचिंग में थे, तो पैर का जो इनर्शिया है वो चेंज हुआ, लेकिन ऊपर का इनर्शिया तो अभी भी 20 की स्पीड से ले जा रहा है, जिसके कारण हम आगे हिस्सा आगे चला जाए। देखो यही लिखा है, if a body is at rest, when it tries to remain at rest, if body is moving, then it tries to remain in the portion moving bus. A passenger moves with the bus as driver applies the brake. The bus come to the rest, but passenger tries to maintain state of motion. As a result, forward force is exerted on him. पैर गाड़ी के साथ कांटेक्ट होने का रेस्ट में आ गए, बट ये हिस्सा रेस्ट में नहीं आ पाता है, इसलिए आगे की ओर मूव कर जाता है। लिख लेंगे आप लोग। अब दूसरा केस समझ लो। अब उसने क्या किया, एक्सेलरेट कर दिया। एक्सेलरेट में क्या हुआ, पहले स्पीड कितनी थी, मान लो 5 की स्पीड थी, अब कितने की हो गई, 20 की या 10 की। अब इसके पैर किस स्पीड से चल रहे हैं, 5 की स्पीड से। सर किस स्पीड से चल रहा है, 5 की स्पीड से चल रहा है। गाड़ी तेज चल गई, एक्सेलरेट हो गई, 20 की स्पीड में आ गई। अब जो 20 की स्पीड में आई तो कौन सी चीज टचिंग में है, ट्रेन की पैर है, तो पैर किस स्पीड से चलने लगे, 20 की स्पीड से चलने लगे। सर थोड़ी ना 20 की स्पीड से चल रहा है, वो किस स्पीड से चल रहा है, तो पैर कहां चले गए,
आगे चले जाएंगे। समझ में आया नहीं आया भाई? पैर की स्पीड ज्यादा हो गई, पैर आगे, तो हमारा शरीर में ऐसे ऐसे झुक जाएंगे, इसलिए हम बैकवर्ड डायरेक्शन में झुक जाते हैं। समझ में आया? ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, यही लिखा हुआ है। क्लियर?